क्या आपने कभी पहाड़ को देखा है, नक्शे में नहीं, जिंदगी में? वो पहाड़ जो सामने खड़ा होकर पूछता है, तू चढ़ेगा या रुक जाएगा? एक ऐसा ही पहाड़ी रास्ता था। ऊपर धुंध में छुपी मंजिल, नीचे अंधेरी खामोश खाई। हवा में ठंडक थी, लेकिन सफर में बोझ था। एक आदमी इस रास्ते से गुजर रहा था। उसके साथ थे दो गधे, जबरू और गबरू। जबरू नाम जैसा ही स्वभाव, शांत, मेहनती, बिना शिकायत चलने वाला। वो गधा जो सवाल नहीं करता, बस जिम्मेदारी निभाता है। और गबरू ताकतवर, तेज, खुद पर नाज करने वाला। उसे लगता था कि दुनिया का बोझ उठाना सिर्फ दूसरों का काम है। दोनों की पीठ पर दो दो भारी बोरियां थीं, अनाज से भरी हुई, लेकिन असल वजन अनाज का नहीं था, वो वजन था जिम्मेदारी का। चढ़ाई शुरू हुई। पहले कदम आसान थे, लेकिन जैसे जैसे रास्ता ऊपर चढ़ता गया, हवा भारी होती गई और बोझ बोलने लगा। जबरू के पैर धीरे धीरे कांपने लगे, उसकी सांस टूटने लगी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसे खींच रही हो। वो रुका, गबरू की तरफ देखा। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। भाई, अगर तू थोड़ी देर के लिए मेरी एक बोरी उठा ले, तो शायद मैं ये पहाड़ पार कर लूं। ये कोई भीख नहीं थी, ये मदद की आखिरी पुकार थी। लेकिन गबरू ने हंसकर गर्दन झटका दी। उसकी आंखों में बेरुखी थी। ये तेरा बोझ है, तूने उठाया है तो तू ही उठाए। मैं क्यों अपने कंधे तोड़ूं? ये शब्द नहीं थे, ये इनकार था। एक ऐसा इनकार जो किस्मत लिख देता है। जबरू कुछ नहीं बोला, शिकायत नहीं की, बस सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। पहाड़ चुप था, लेकिन वो सब देख रहा था। हर कदम भारी होता गया, हर सांस जलने लगी। और तभी एक पल, सिर्फ एक पल, जबरू का पैर फिसला, जमीन हाथ से निकल गई। दोनों बोरियां लुढ़कती हुई नीचे गईं और जबरू खाई में समा गया। कोई आवाज नहीं, कोई वापसी नहीं। आदमी चीख पड़ा, लेकिन पहाड़ों में आवाजें मर जाती हैं। गबरू सन्न रह गया। उसने नीचे देखा, जहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन। कुछ देर तक सब शांत रहा। हवा चलती रही, लेकिन अब वो ठंडी नहीं थी, वो चुभ रही थी। आदमी जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखें नम थीं। एक साथी हमेशा के लिए चला गया था। जबरू जो कभी शिकायत नहीं करता था, जो सिर्फ बोझ उठाता रहा। आदमी धीरे धीरे उठा, जमीन पर पड़ी बोरियों को देखा और बिना कुछ कहे उन्हें उठाया। फिर वो गबरू के पास आया। एक एक करके दो बोरियां उसकी पीठ पर रख दी। अब गबरू की पीठ पर थी 4 बोरियां, लेकिन असली बोझ उसकी पीठ पर नहीं था, वो उसके सीने में था। हर कदम के साथ उसका दम घुटने लगा। वो बोझ से ज्यादा अपने ही ख्यालों से दब रहा था। काश ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। काश मैंने उस दिन एक बोरी उठा ली होती। काश मैंने थोड़ी देर अपनी ताकत बांट दी होती, तो आज ये सब अकेले नहीं उठाना पड़ता। पहाड़ अब भी वहीं था, लेकिन रास्ता बदल चुका था। अब कोई साथ नहीं था, कोई मदद मांगने वाला नहीं, और कोई इनकार करने का मौका भी नहीं। गबरू समझ चुका था, जिंदगी बोझ नहीं गिनती, जिंदगी इरादे गिनती है। आज जो जिम्मेदारी उसने ठुकराई थी, वो आज दुगनी होकर लौट आई थी। और उसके साथ आया था एक ऐसा पछतावा जो हर कदम पर दिल को चीर रहा था। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। जिम्मेदारी से भागकर आप आज हल्का महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल वही जिम्मेदारी आपको कुचल देगी। जब कोई मदद मांगता है, जब कोई जिम्मेदारी सामने आती है, तो वो बोझ नहीं होती, वो परीक्षा होती है। क्योंकि जो इंसान वक्त पर बोझ बांट लेता है, वही आगे चलकर टूटने से बचता है। आज एक बोरी उठाना सीख लो, वरना कल 4 उठाने पड़ेंगे, और तब सिर्फ कंधे नहीं, दिल भी टूटेगा। याद रखना, जिंदगी में सबसे भारी बोझ जिम्मेदारी नहीं होती, पछतावा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कहीं चुभन छोड़ी है, तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना काम कर चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये सीख उस इंसान तक पहुंचे जो आज जिम्मेदारी से भाग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ जिंदगी के फैसले मिलते हैं। और कमेंट में सच लिखिए, आज आपकी जिंदगी में कौन सी जिम्मेदारी है जिससे आप भाग रहे हैं। याद रखिए, आज टाली गई जिम्मेदारी कल बोझ नहीं, सजा बन जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, जो शायद आपको टूटने से पहले जगा दे।